प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। आज का सुबह आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। प्रभु अनुग्रह करे आपको और आपके परिवार को भी। धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच में रखता हूं और हो सकता है कि इस विषय से कुछ बातें आपको स्मरण आए और उन बातों से प्रभु ऐसा अनुग्रह करे, उन बातों से आप निकल कर एक नए तरीके से, एक नई विचारधारा के तौर तरीके से आप आगे बढ़ें और पुरानी बातों को छोड़कर एक नई बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको मदद करे। तो आज का विषय, उसका पहला भाग भूतकाल क्या है? हमारा पास्ट लाइफ, हमारा पुराना जीवन, भूतकाल। तो ये पहला भाग है। हम आगे इसी को देखते रहेंगे। प्रभु अनुग्रह करे और भी लिखने के लिए तो मैं आपके बीच में रखता हूं। पुराने जीवन से नई सृष्टि तक की यात्रा क्या है? हमारा पुराना जीवन जो है, जब हम अच्छाइयाँ की ओर बढ़ते हैं तो हमें पुराने चीज़ों को बखूबी छोड़ने की आवश्यकता होती है। यदि हम दोनों को लेकर चले तो नहीं हो पाएगा, बहुत संघर्ष होगा। पुरानी आदतें हों, पुरानी विचारधारा हो, पुरानी बातें हो, पुराना पाप हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा पुराना हो, हर जगह हम उसे लेकर ढो नहीं सकते। कहीं ना कहीं उसे हमें छोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगा और हमें छोड़ना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा भूमिका आपके बीच में रखता हूं। मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रभु आपको अनुग्रह करे, सुनने और समझने में परमेश्वर मुझे बताने में मदद करे। हर एक मनुष्य का एक भूतकाल होता है, कुछ के लिए वह यादों का खजाना। जैसे देखते हैं, जब पुरानी बातें याद करते हैं, जैसे स्कूल के समय के याद करते हैं, तो कई बार अच्छा लगता है। यदि हमने गलत किया है तो वो अफसोस होता है और हमें बुरा लगता है। तो हर एक के इंसान के ज़िंदगी में एक अपना पुराना जीवन है। बहुत लोग उसे छोड़कर एक नई तरीके से एक नया जीवन जीते हैं। पुरानी बातें हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहेगा, लेकिन उसके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। जरूर वो हमारे हृदयों में, हमारे विचार और भावनाओं में कब्जा कर चुका है, लेकिन हमें उसी के अनुसार चलना नहीं है, उसी के अनुसार रहना नहीं है। प्रभु ने आपको और हमें बुलाया है तो अपनी महिमा के लिए बुलाया, एक नए तरीके से चलने के लिए बुलाया। जैसा वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। तो हमें एक नए तरीके के लिए, एक नए विचारधारा के लिए प्रभु ने बुलाया, चुना है। और यदि प्रभु ने अपने वचन के अनुसार और अपनी दया के अनुसार आपको चुना है, बुलाया है, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। और कुछ के लिए वह दर्द, पछतावा और टूटन की कहानी है। कई लोग अपने भूतकाल के कारण शर्मिंदगी में जीते हैं, अपराध बोध में दबे रहते हैं और सोचते हैं कि अब उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बचा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें एक नई सच्चाई बताता है। पहला पतरस 1:3, मसीह यीशु अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जब प्रभु यीशु ने सारी बातों को भी, जो उस समय में हुआ था, उन सारी बातों को छोड़कर, छुड़ाकर हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो सूली पर लेकर चढ़ गया और हमें माफ़ी दिलाने के लिए, हमें गुनाह से आज़ाद कराने के लिए, तमाम रीति रिवाजों से बाहर निकालने के लिए उसने अपने आप को दे दिया और एक नई जीवन की आशा की ओर हमें एक आशा दिया, ताकि हम ऐसे बढ़ें, ऐसे प्रभु में बने रहें, उसके वचन को थामे रहें, अपनी पुरानी बातों से छोड़कर नई बातों की ओर निकलने के लिए हमें ज़रूरत है।
जहाँ मनुष्य भूतकाल समाप्त होता है वहीं परमेश्वर की नई शुरुआत होती है। समझ रहे? जहाँ मनुष्यों का भूतकाल समाप्त होता है वहीं परमेश्वर की नई शुरुआत होती है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, भूतकाल की जंजीरें। भूतकाल की जंजीरें, चैन ऑफ द पास्ट। भूतकाल केवल बीता हुआ समय नहीं है, यह कई बार एक ऐसी जंजीर बन जाती है जो हमें बांध कर रखती है। क्या है? एक ऐसा जंजीर है, ऐसा यह विषय है, यह बहुत बड़ा गंभीर बातें हैं कि कई बार हमें पुरानी बातें इतनी जकड़ के रखती है, चाहे वो अपराध की बातें क्यों ना हो, चाहे वो चोरी चमारी की बातें क्यों ना हो, चाहे वो चुगली करने की बातें क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी ऐसी पुरानी बातें हैं, वो आपको ऐसे पकड़ के रखेगा कि आपको कहीं ना कहीं हर थोड़ी देर के बाद पछतावा हो, आपके अंदर तकलीफ महसूस हो। तो इन सारी बातों से प्रभु कहता है निकलो और आज़ाद रहो। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तब तक कोई आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह ने एक नई शुरुआत के लिए, एक नई आशा के लिए आपको बुलाया है। मसीह यीशु के प्रियजनों, यदि हताश निराश होकर अपने पछतावे में ही हमेशा पड़े रहेंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए प्रभु कहता, उठ और प्रकाशमान हो। क्या हो? उठ, प्रकाशमान हो, देख तेरा सूर्य उदय आ गया है। तो अपनी उस गफलत की ज़िंदगी से, अपने भूतकाल की बातों से, अपनी बीती हुई पल से, अपने बीते हुए हर एक कामों से प्रभु आपको बुलाता है। आप उसमें आने की कोशिश करें, प्रभु आपको मदद करेगा। अपने पुरानी बातों में ही, अपनी पुरानी आदतों में ना पड़े रहें। यदि आप कहीं भी हों, यदि आपके पास ये वीडियो जाए तो आप ज़रूर अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप को कहें कि क्या सच में मैं अपनी पुरानी बातों में पड़ा हूँ, या अभी भी मुझे रोना ही है, या इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रभु एक नई तरीके से आपको ले जाने के लिए आपसे बातें करेगा। समझ रहे? प्रभु आपको आशीष करे। कुछ जंजीरें, कुछ पुराने पाप। क्या है? कुछ ऐसे जंजीरें होते हैं, वो हमारे पुराने पाप का होता है। गलत आदतें, तमाम गलत आदतें, गलत संगति। यदि आपके अंदर गलत आदत है, गलत संगति है, गलत कुछ खाने का आपको बहुत लत लग चुका है, प्रभु उसमें भी आपको आशीष करे और छुटकारा दे, आपकी मदद करे। यदि आप कहेंगे पतरस के जैसा, जैसे पतरस बोला प्रभु से, जब प्रभु पानी पे चल रहे थे, पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ जैसा तू चलना चाहता है। हर एक कोई ईश्वर के जैसा काम करना तो चाहता है, लेकिन उसको पुरानी बातें हमें खींचती है। पतरस ने बोला प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा आ। उसे कहा आ, निसंकोच होके अपने विचार को छोड़ कर आ। जब वो चलने लगा तो तूफानों को देखने लगा, बड़ी बड़ी लहरों को देखने लगा, वहीं डूब गया। जब आप सच्चाई के तरफ आए तो अपनी अगल बगल ना देखे, सिर्फ सामने देखे और प्रभु यीशु के वचनों को याद रखे कि प्रभु आपसे क्या कहता है। समझ रहे? तो उस चीज को देखे, अपनी पुरानी बातों को, अगल बगल की बातों को ना देखे। प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है, प्रभु का वचन आपसे कैसा बात कर रहा है, उस पर आपका विचार निर्भर करता है। कुछ गलत आदतें, टूटे हुए रिश्ते, जो हमारा पिछला टूट गया रिश्ता, किसी ने आपको छोड़ दिया हो या आपको ठुकरा दिया हो। जैसे हम जवान के समय में जब प्यार किए किसी से, तो अगर आपने उसे ठुकरा दिया या उसने आपको ठुकरा दिया, या आपकी शादी की बात लगी, रिश्ता हो, बहुत कुछ हो गया और उसने आपको ठुकरा दिया, या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपने उसे छोड़ दिया, उन सारी बातों को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़े,
प्रभु ने आपको एक नया अवसर दिया है, एक नया दिन दिया, आज एक और अवसर दे रहा है। प्रभु आपसे बातें करे कि प्रभु की ओर आप बढ़ें, समझ रहे। और असफलताएं और निराशाएं, अगर आपके ज़िंदगी में कुछ बातों की असफलताएं हैं, उसे छोड़ दो, प्रभु आपको सफलता देगा। यदि आप अपने आप को प्रभु को देंगे, यदि आप प्रभु को अपने आप को अर्पण करेंगे, तो प्रभु आपको उठाएगा। क्या करेगा? उठाएगा, आपको भूलेगा नहीं। उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, यदि हम उसके वचन में बने रहेंगे। जैसे मैंने कहा, वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। देखिए, कोई भी चीज़ हो, खाने की चीज़ें हो, हम जब तक उसे उठाएंगे नहीं तब तक हम नहीं खा पाएंगे। तो हमें पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, हमें अपना प्रयास करना ही पड़ेगा। यदि आपको कीचड़ से निकलना है, यदि आपको उन तमाम असफलताओं से बाहर आना है, तो आपको यह प्रयास करना ही पड़ेगा कि मुझे निकलना है, मुझे बचना है, मुझे एक नई तरीके से जीना है। चाहे आप नशा करते हो, चाहे आपके अंदर कुछ गलत बातें हैं, कुछ गलत संगतियां आपके अंदर घर कर गई हैं, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। बस इतना करना है कि हमें अपना पहला कदम उठाना है। मैंने पिछले बातों में भी कहा कि प्रभु हमारे कभी भी व्यक्तिगत मामलों में, व्यक्तिगत कामों में, व्यक्तिगत आदतों में, व्यक्तिगत गलत संगतियों में कभी वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। वो आपको विवेक दे रखा है, परमेश्वर एक आत्मा दे रखा है, आपको एक अच्छा विचार दे रखा है, प्रभु आपको एक अच्छी भावनाएं दे रखा है, अच्छे माँ बाप दे रखा है, अच्छे भाई बहन दे रखा है, अच्छे पति पत्नी दे रखा है, अच्छे बच्चे दे रखे हैं, अच्छे यार दोस्त दे रखे। हर कोई कहीं ना कहीं आपको टोकेगा यदि आप गलत करते होंगे तो, हर कोई टोकेगा। छोटे से छोटे बच्चे भी आपको टोकते होंगे कि भैया ये गलत है, अंकल अच्छा नहीं है, दीदी अच्छा नहीं है, मम्मी अच्छी बात नहीं है, दादी अच्छी बात नहीं है। आप जो कोई भी हो, आपका उम्र आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है। हम जब बड़े होते हैं या हम दूसरों को शिक्षा बहुत देते हैं, लेकिन खुद पे बातें आती हैं तो हम नहीं करते हैं। जहां हम काम करते हैं वहां इतने लोग मिलेंगे ज्ञान देने के लिए, लेकिन अगर उनको देखोगे दिन भर में, तो कहीं ना कहीं सुर्ती खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीड़ी पी रहे हैं, और दूसरे के बच्चों को ऐसा वैसा कहेंगे। लेकिन यदि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को भी क्या शिक्षा देंगे। यदि मान लीजिए एक उदाहरण के, अगर सुर्ती खा रहा है कोई, जिसे मेरे पापा खा रहे थे, अभी तो नहीं है, पापा मुझे कह रहा है ऐसा मत कर, वहाँ मत जाना, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। हमारा वैसा कुछ नहीं था, लेकिन कई चीज़ों को बाबूजी मना करते थे कि बाबू यहाँ मत जाना, उनसे मत बात करना। तो मेरा कुछ बातें था कि जो भी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, उसे छोड़ छाड़ के बाबूजी हमें एक अच्छे से रहना चाहिए, बात करना चाहिए। तो एक दिन मैंने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी आप इतना अच्छे से मुझे बचपन से अब बहुत सारी चीज़ें सिखाएं और मैं मानता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ, तो आप जो उन्हें मना कर रहे हो उनसे बातें करने के लिए, वो जो बातें हुई हैं, पुरानी बातें, लड़ाइयाँ हुई, छोड़ दो उसे। क्या एक दूसरे के मन में विरोध लेकर बातें रख के कोई फ़ायदा नहीं, सब अपने हैं, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। तो बाबूजी को थोड़ा सा लगा, लेकिन मैं बाबूजी को एक उदाहरण दिया, बाबूजी देखो आप मुझे सब कुछ अच्छा बताते हो, ठीक है, लेकिन जो आप सुर्ती खाते हो, क्या अगर हम लोग भी खाने लगे, हम लोग भी इसी नशे में रहें, तो आपको अच्छा लगेगा आपके सामने? कह रहे नहीं। तो फिर हमें आप अच्छा सब कुछ सिखा रहे हैं, पर आप खुद करेंगे तो कैसा लगेगा? तो बाबूजी को बहुत बुरा भी लगा, अफसोस भी किए। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा अपनी चुनौती को, अपनी जो तंबाकू रखने वाला डिबिया होती है, उसे वो दूर करने लगे। काफ़ी दिनों से फिर वो छोड़ दिए।
तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, हमें आदत बनाना पड़ेगा। यदि हमने गलत आदत बनाए हैं, यदि गलत विचारों के साथ रहे हैं, तो हमें खुद भी ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को छोड़ना है। एक नई तरीके से जिए। परमेश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। प्रभु आपका मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको अच्छी राह पे ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप अपनी पुरानी बातों में रहना चाहते हैं? क्या अपने भूतकाल में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे? क्या भूतकाल में ही रहकर अपने जीवन को समाप्त कर देंगे क्या? ऐसा ना करें। एक कदम उठाइए, प्रभु आपका साथ देगा। क्या करेगा? एक कदम उठाइए, आज प्रयास करिए, प्रभु आपकी मदद करेगा। समझ रहे? हम कुछ बातों को देखकर हम समाप्त करेंगे। और मैं आज ये पहला भाग रख रहा हूँ। आगे प्रभु मुझे मदद करे तो मैं अभी लिखने के लिए, देखिए ऐसा नहीं है, आगे लिखना है मुझे, तो आगे लिख के मैं फिर आगे बताऊंगा। तो आज हम ये पहला भाग देख रहे हैं, असफलताओं से और निराशाओं से निकले। प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है, संसार तसल्ली देगा, कुछ पल के लिए देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभु आपका साथ नहीं देगा। प्रभु आपका साथ देगा। समझ रहे? तो आप उस निराशाओं से निकले। प्रभु आपको शांति देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको खुशी देने के लिए तैयार है। यदि आपका कहीं टूटा हुआ रिश्ता है, उसमें भी परमेश्वर प्रभु आपको मदद करेगा। एक नई रिश्ते के साथ एक नया जीवन साथी देगा। आप दूसरों के बारे में मत सोचें कि उसके साथ ऐसा है, हो गया, ये हो गया। आप अगर प्रभु की तरफ तैयार हैं, तो प्रभु आज आपके जीवन में एक नया काम करने के लिए तैयार है। आज एक नया काम करने के लिए तैयार है। एक छोटा सा गाना याद आ रहा है, आगे चलते हैं। एक नया काम कर प्रभु, एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे परिवारों में, मेरे कारोबारों में, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। मेरे परिवारों में, मेरे कारोबारों में, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु। एक नया काम कर प्रभु, एक नया काम कर प्रभु। करेगा प्रभु। आप उसके तरफ हाथ बढ़ाएं। प्रभु एक दिन जरूर एक नया काम करेगा। आप भरोसा रखें, प्रभु सच में करेगा। प्रभु यीशु ने जो भी वचन कहे हैं, जो भी वचन कहे हैं, वो क्या है? वो पूरा करता है। और वचन कहता है बाइबल में कि जब तक परमेश्वर का एक एक वचन पूरा ना हो जाए, आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, समंदर सूख जाए, लेकिन प्रभु का वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यदि उसने अपने वचन के अनुसार वायदा किया है तो जरूर पूरा होगा। और बहुत सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। एक समय था, मैं भी बहुत निराश था, बहुत परेशान था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज ऐसी शांति और ऐसे आनंद उसने दे रखा है कि ना केवल मुझ में है, मैं आपके बीच में भी रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जिन बातों से प्रभु ने मुझे निकाला है, उन बातों से परमेश्वर आपको भी, आपके घराने के लोगों को, आपके भाई बहनों को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को भी प्रभु ऐसी समस्याओं से, ऐसी परेशानियों से, ऐसे तकलीफ़ों से प्रभु आपको निकाले और खुशहाल जीवन जिएं, खुशी के साथ रहें, प्रभु में मजबूती से बढ़ते रहें। देखिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। जो हम इस संसार में हैं, चाहे आपका कितना बड़ा भी धन दौलत हो। मेरी वाइफ रात को बोल रही थी कि मुझे
इस धरती पे खाली मेरा घर, मेरा खेती, मेरा धन दौलत ही नहीं, परंतु मुझे अपने हृदय में परमेश्वर के लिए भी घर घर बनाना है, जगह बनाना है। हम यहीं बनाकर सब कुछ रह जाएगा। चाहे हम कितना बड़ा भी हमारे पास जमीन जगह हो, हमारे पास कितना भी धन दौलत है, हम सब पृथ्वी पर एक परदेसी हैं। समझ रहे? लेकिन आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि हमें नरक के स्थायी उसमें जाना है या स्वर्ग में जाना है। हम सब पृथ्वी पर एक परदेसी हैं। तो परदेसी जहां रहता है, जैसे किराएदार, अगर व्यक्ति किसी किराए में रहता है, अगर मकान में रहता है, तो सोच समझ करके उसे रहना पड़ता है कि जिसके घर में रह रहे हैं उसका कुछ नुकसान ना हो जाए। अंदर डर सा रहता है। क्या है? अंदर डर सा रहता है। जैसे लेट होता है व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, तो अगर उनका 11 बज जाता है तो अपने मकान मालिक को फ़ोन करते हैं, 10 बजे या 9 बजे पहले ही फ़ोन कर देते हैं, भैया जी, अंकल जी, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, ड्यूटी में थोड़ा लेट चल रहा है, तो कृपया करके गेट मत बंद करिएगा, फिर मैं आपको परेशान करना पड़ेगा मुझे, या मुझे आवाज़ देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ़ देख लीजिएगा। तो मकान मालिक को भी तकलीफ़ होता है, संसारिक मकान मालिक को तकलीफ होता है, संसारिक आदमी को तकलीफ होता है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर तो आपका हमेशा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर तो हमेशा चाहता है कि आप अपने जैसा भी है, लेकिन मेरे पास समय पे आए, मेरे पास समय पे आए। उसके पास कुड़कुड़ाने की जगह नहीं है। लेकिन संसार में हम जो परदेसी हो कर रह रहे हैं, यदि किसी और से भी कहोगे कुड़कुड़ाएगा एक पल के लिए, जरूर हिचकिचाएगा, अरे यार, जब से इसे किराए पे रखा है ये तो परेशान करके रखा है, कभी लेट आएगा, कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा, तो ऐसा है। लेकिन मनुष्य का ही विचारधारा है, परमेश्वर का नहीं। तो आपको कहाँ जाना है? संसार में यदि आप भय के साथ ऐसे बिता रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए भी आप ऐसा करें कि अपने भय के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। लेकिन डर डर के मत रहना। प्रभु डर का आत्मा नहीं देता, परमेश्वर सामर्थ की आत्मा देता है। परमेश्वर भय का आत्मा नहीं दे रखा है आपको, परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दे रखा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यह वचन हमें सिखाता है हमें अपने जीवन को भय और पवित्रता से बिताना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यर्थ चाल से छुड़ाए गए हैं। तमाम उन बातों से परमेश्वर ने आपको और मुझे निकाला है, तो फिर उसी में क्यों जाना है? क्यों जाना है? किसी भेड़ को या गाय को अच्छे से धो दीजिए तो वो बैठना नहीं चाहेगा कीचड़ में, लेकिन सूअर को कितना भी आप धो दीजिएगा तो वो कुछ पल के लिए थोड़ा मजा तो आएगा उसको इधर उधर बैठने के, लेकिन फिर वो कुछ पल बाद वो फिर वापस कीचड़ में जाके बैठेगा। समझ रहे? तो यदि आपको परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें शुद्ध और पवित्र करके ले चल रहा है, तो फिर दोबारा उन बातों में ना जाएं जहां आपको रोना पीटना पड़े। पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। गलत संगतियों में, भूतकाल में, पुरानी बातों में आप ना जाएं। परमेश्वर एक नई बातों में आपको बुलाना चाहता है, एक नई तरीके सिखाना चाहता है। एक अंतिम बातों को कहकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक उदाहरण के साथ, एक व्यक्ति जो वर्षों तक बुरी संगति में वह मसीह में अपने आने के बाद भी अपने आप को उसी नज़र से देखता है, वह भूल जाता है कि परमेश्वर उसे पहले ही बदल चुका है। सच्चाई यह है, शैतान चाहता है कि हम अपने भूतकाल में फंसे रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मुक्त होकर अलग बढ़ें। परमेश्वर तो चाहता है कि तमाम बातों से आप बाहर निकलकर परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि आप नशे के आदतों से छुटकारा पा लें। परमेश्वर चाहता है कि आप गलत संगतियों से, गलत लोगों से, गलत विचारों से, गलत भावनाओं से आप बाहर आ जाएं। लेकिन आपका जीवन यदि शैतान ने कब्जा कर रखा है, मेरे घर के आसपास बहुत लोग गांजा पिएंगे, कुछ न कुछ नशा पत्ती करते रहते, उन्हें मैं कहता हूँ कि बाबू कब तक ये करोगे? देखो अपने शरीर को, देखो कैसे अपने शरीर नुकसान कर दिया है।
वो कहते हैं भैया हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ना तो चाहते, नहीं छूट रहा है, क्या करें। उनको देखने के बावजूद भी दुख लगता है, प्रार्थना करते हैं। कई बार उनको पकड़ के प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा अनुग्रह करिए छुटकारा पा जाए। कहते भैया इससे छुटकारा पाना चाहते, नहीं छोड़ पाते। कई बार शैतान इतना कब्जा कर लेगा आपको, इतना फंसा देगा आपको कि आप बहुत अफसोस करेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन जब आप यह कहेंगे प्रभु आप मेरी मदद करें, मैंने अपने प्रयास कर लिया, प्रभु मैंने अपने से कोशिश कर लिया, आप मेरी मदद करें, कृपा करके आप मेरी मदद करें, मैं इन अपराधों से, इन पापों से छुटकारा पा जाऊं। प्रभु आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो आज की बातें, ये पहला भाग मैं आपके बीच में रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको छुटकारा दे। आए एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सुबह सुंदर बातों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया, एक नए तौर तरीके से प्रभु आपने बातें किया, एक नई बातें हमें सीखने और सिखाने में आपने मदद किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन मसीह यीशु में जो हैं प्रभु, जितने भी लोग हैं, जितने छोटे बड़े बूढ़े जवान भाई बहन हों, चाहे अंकल आंटी हों, चाहे दादा दादी हों, चाहे जो कोई भी अगर प्रभु इस वचन को, इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु आप सबके जीवन में आप आशीष दें, अनुग्रह करें, कृपा करें प्रभु यीशु। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बातों से, प्रभु हर एक जंजीरों से, हर एक असफलताओं से, हर एक उस अपराधों से, हर एक वो गलत कामों से, हर एक वो जो पाप का बंधन है, हर एक जो जंजीर से जकड़ा हुआ है, मसीह यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ देते परमेश्वर। आपका वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय में प्रभु आपने वचन कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग भी आज इस वीडियो को देखते हैं वो अपने मन में परमेश्वर इस बात को गांठ बांध दें कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे ऐसे विचारधाराओं से, ऐसी गलत संगतियों से प्रभु आप छुटकारा दे दीजिए। प्रभु मैं आपसे उम्मीद करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु आप उनके जीवन में निश्चय करने वाले परमेश्वर हैं, निश्चय उनके जीवन को बदल देने वाले परमेश्वर हैं, निश्चय उनके जीवन में भलाई को लाने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। एक नई बातों के द्वारा प्रभु हमसे आपने बातें किया, एक नई बातों को लिखने के लिए प्रभु आपने मदद किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु आपको देता हूं, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, और तमाम प्रभु सुनने वाले प्रभु जितने भी देखने वाले उन सभी के परिवारों को, घरानों को, बहन बेटियों को, भाइयों को, बूढ़े जवानों को, सबको प्रभु स्मरण करके प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। जो कोई भी अगर ऐसी समस्या में, ऐसी परेशानियों में फंसा है प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु आप छुटकारा दे दीजिए। प्रभु आपने एक नए जीवन के तरीके ले जाइए परमेश्वर, एक नए तौर तरीके में जीने के लिए आप सहायता मदद कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण करिएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके तरफ है, प्रभु आपके साथ है, आप शांति के साथ रहें। परमेश्वर आपके नाम की, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपके मदद करेगा छुटकारा पाने के लिए। आप एक कदम जरूर बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।